हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे फ्रैक्शंस को यूज़ करके परसेंटेजेस के क्वेश्चंस करना। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया तो लगभग पूरे अकाउंट में इसका एप्लीकेशन है। और दूसरी चीज़, मेंस में आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं जिनमें ये परसेंटेजेस को टेस्ट कर रहे हैं, जिनको आप बहुत ईजिली कर सकते हो अगर आप फ्रैक्शंस जानते हो तो आज हम बहुत ही बेसिक से करेंगे। काफ़ी अटेंटिव होकर आपको इसको सीखना है। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक चीज़ें, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना। उसके बाद फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना। उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन टेबल, जिसके जो फाउंडेशन है इस टॉपिक को सीखने समझने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि बेस फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको यूज करके हम कैसे कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चंस कैसे फ्रैक्शंस को यूज करके आप बहुत इजीली कर सकते हो। और ये सब हम सीखेंगे एग्जांपल्स के साथ। और लास्ट में रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बहुत ही बेसिक चीज़ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भले ही चीज़ आपको आती हो, बट मेरा काम है फिर भी एक बार बेसिक से समझाना। तो 15% को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 15/100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर 5 से कैंसिल करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो ये बनेगा 3/20। 100 में से 15 हिस्से या 20 में से 3 हिस्से, एक ही बात है। ठीक, फिर देखते हैं हम 40%। 40/100, इसको अगर हम 20 से कैंसिल करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हमें मिलेगा 2/5। 100 में से 40 या 5 में से 2, एक ही बात है। 62.5%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5/8। तो आप देख रहे हो कि हम परसेंटेज को कैसे सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। तो ये कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं हमारे सामने, समझते हैं पहले इसको कि 1/4 का क्या मतलब है। तो यहां पे किसी चीज के अगर 4 हिस्से हैं, आपको राइट में दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, तो उसमें से आपको सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा। तो कह सकते हैं अपन फॉर एग्जाम्पल आपको ये ब्लू वाला हिस्सा मिला। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल 4 हिस्से थे, उनमें से आपको एक मिला, ये हो गया 1/4। सिमिलरली 3/5 क्या होगा? टोटल कितने हिस्से दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से सपोज करो आपको कितने मिले? 3 हिस्से। 1, 2, 3, ये हो गया 3/5। ठीक, नेक्स्ट पाई देखते हैं 2/3। तो यहां पे टोटल हिस्से कितने हैं? 1, 2, 3, और अज्यूम करते हैं आपको मिले 2 हिस्से, 1 और 2। तो हमने ये तो देख लिया कि फ्रैक्शंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि इनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। तो 1/4 को हम कैसे परसेंटेज में ले जाएंगे? पहले 1/4 लिख लो, क्योंकि परसेंटेज की यूनिट में जाना है तो इनटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 25%। तो अगर आपको 4 में से एक हिस्सा मिल रहा है या 100 में से 25 हिस्से मिल रहे हैं, बात एक ही है। 3/5 को देखते हैं। 3/5 इंटू, क्योंकि परसेंटेज में जा रहे हैं तो 100 से इंटू, इक्वल टू 60%। फिर देखते हैं 2/3। ये हो जाएगा 66.67%।
तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो है आपके सामने है बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन टेबल। इसमें कुछ फ्रैक्शंस को डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपके सामने लिखा हुआ है, और ये सबसे कॉमनली यूज्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो मस्ट नो है, और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इनका डीआई और क्वांट दोनों में। तो ये टेबल आपको आना ही आना चाहिए, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो करते हैं ये कन्वर्जन टेबल एक बार। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33.33%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16.66%, 1/7 होता है 14.28%, 1/8 होता है 12.5%, 1/9 होता है 11.11%, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9.09%, 1/12 होता है 8.33%, 1/13 होता है 7.69%, 1/14 होता है 7.14%, 1/15 होता है 6.66%, 1/16 होता है 6.25%, 1/17 होता है 5.88%, 1/18 होता है 5.55%, 1/19 होता है 5.26%, 1/20 होता है 5%, और 1/25 होता है 4%। तो अगर आपको ये कन्वर्जन आते हैं तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में आपको दे देंगे कि कोई चीज 16.66% से बड़ी, तो 16.66 अपॉन 100 करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट कर लोगे। बट अगर आपको पता है कि ये 1/6 होता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस काफी बैंक्स के मेंस एग्जाम्स में और एसएससी में भी जो क्वेश्चंस को टफ किया जाता है उनमें इस टाइप के परसेंटेज यूज होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ये आपको आना ही आना चाहिए। बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं मैं। और याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, इनको 5 बार कॉपी में लिख लो और डेली रिवाइज करो। आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए जब तक ये आपको बिल्कुल रट नहीं जाए। तो अब आप देखोगे कि जो भी हमने सीखा था बेसिक फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, उनसे हम कितने टाइप के या कितने फ्रैक्शंस को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेजेस में। जैसे हमने देखा था 1/3 होता है 33.33%। अब अगर आपको 2/3 निकालना है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, सिर्फ इसमें 2 इंटू करना है। तो 1/3 का हो जाएगा 2/3, और परसेंटेज 33.33% हो जाएगा 66.66%। सिमिलरली 1/4 हमने 25% देखा था, उसमें जैसे ही हम 2 इंटू कर दें तो ये बन जाएगा 50%। 2/4 क्या है, 1/2 ये 50%। उसी प्रकार से 1/4 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 तो क्या बन जाएगा, 3/4। उसी प्रकार 25% में अगर आप 3 इंटू करते हो तो क्या बनता है, 75%। तो इस तरीके से अगर आपको बेस फ्रैक्शन पता है तो आप दूसरे फ्रैक्शन उनसे निकाल सकते हो बहुत इजीली। 1/5 हमने देखा था 20% होता है। जैसे ही आप इसमें 2 से इंटू करोगे आपको 40% मिल जाएगा 2/5। जैसे ही आप इसमें 3 से इंटू करोगे 1/5 हो जाएगा 3/5, और 20% हो जाएगा 60%। उसी प्रकार जैसे ही आप 1/5 में 4 इंटू करोगे आपको मिल जाएगा 4/5, और 20% 4 से इंटू होके बन जाएगा 80%। तो कोई भी फ्रैक्शन आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। आगे देखते हैं। 1/6 में आप 2 इंटू करो, वो बन जाएगा 2/6 जो होता है 1/3, जिसकी वैल्यू हमें पता है 33.33% होती है। 1/6 में आप इंटू करो 3 तो आपको मिलेगा 3/6। 3/6 मतलब 1/2 जो होता है 50%।
1/6 में आप इंटू करो 4, ये हो जाएगा 4/6, और 4/6 होता है 2/3, जो होता है 66.66%। और 1/6 में आप इंटू करो 5, तो ये बन जाएगा 5/6। तो 16.66 में जब हम 5 इंटू करते हैं तो 83.33% बनता है। तो इस तरीके से आप बेस फ्रैक्शंस को यूज करके लगभग सभी फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। इसी प्रकार और फ्रैक्शंस देखते हैं अपन। तो 1/7 हमने देखा था 14.28% होता है। 2/7 हो जाएगा 28.56%। 3/7 हो जाएगा 42.84%। 4/7 हो जाएगा 57.12%। 5/7 हो जाएगा 71.42%। 6/7 हो जाएगा 85.71%। 1/8 हो जाएगा 12.5%। 2/8 हो जाएगा जो होता है 1/4 25%। 3/8 हो जाएगा 37.5%। 4/8 जो होता है 1/2 हो जाएगा 50%। 5/8 हो जाएगा 62.5%। 6/8 जो होता है 3/4 हो जाएगा 75%। और 7/8 हो जाएगा 87.5%। और फ्रैक्शंस देखते हैं। 1/9 जैसे हमने देखा था होता है 11.11%। तो 2/9 जस्ट डबल हो जाएगा 22.22%। 3/9 जो हो जाएगा 1/3 की वैल्यू रहेगी 33.33%। 4/9 हो जाएगा 44.44%। 5/9 हो जाएगा 55.55%। 6/9 हो जाएगा 66.66%। 7/9 हो जाएगा 77.77%। और 8/9 हो जाएगा 88.88%। तो अगर आपको 1/9 पता है 11.11%, उसमें आप 2 इंटू करो, 3 इंटू करो, 4 इंटू करो एंड सो ऑन, तो आपको दूसरे फ्रैक्शंस भी मिल जाएंगे। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालना फ्रैक्शंस को यूज करके। तो जनरली इंक्रीज के केस में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है हमारी डिनोमिनेटर और न्यू वैल्यू होती है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। उसी प्रकार डिक्रीज के केस में ओरिजिनल वैल्यू रहती है हमारी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर हो जाती है न्यू वैल्यू। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे 10% है, 10% फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या होगा 1/10। ठीक है। अब हमें अगर ओरिजिनल और न्यू वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर 10 है, ऊपर लिख लेंगे 10 प्लस 1, तो यह हो जाएगी 11/10। तो कोई भी चीज़ अगर 10% से बढ़ती है तो वो 10 से बढ़ के हो जाती है 11। तो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 10, न्यू वैल्यू हो गई हमारी 11। ठीक, ये था इंक्रीज के केस में। अब डिक्रीज के केस में क्या होगा, 10% तो वही होता है 1/10। अब आप करोगे 10 माइनस 1/10, तो ये बचेगा 9/10। तो जो चीज़ ओरिजिनल 10 थी, अगर 10% से वो कम हो जाएगी तो बचेगी 9। ठीक है, ये हो गया 9/10। फिर देखते हैं 25%, ये होता है 1/4। 4 हो गया आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर जुड़ जाएगा। तो जो चीज़ 4 थी वो हो जाएगी 5, अगर 25% से कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो, है ना। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/4। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल वैल्यू को, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू वैल्यू को। उसी प्रकार अगर डिक्रीज होता तो 1/4 रहेगा फ्रैक्शन, तो 4 डिनोमिनेटर में 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3/4। तो अगर कोई चीज़ 25% से डिक्रीज हो जाए
तो 4 से वो क्या हो जाएगी, कम होके 3। तो ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 4 और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 40% का एग्जाम्पल देखते हैं। 40% होता है 2/5। तो जो चीज़ 5 थी वो बढ़ के क्या हो जाएगी, 5 + 2 हो जाएगी न्यूमरेटर में। तो जो ओरिजिनल 5 था वो बन जाएगा 7। 40% से कोई चीज़ बढ़ती है तो 5 की 7 हो जाती है। उसी प्रकार अगर 40% से कोई चीज़ कम होती है तो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 5 - 2 = 3/5। 40% से कोई चीज़ कम होती है तो 5 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो बन जाती है 3। 55% के केस भी देख लेते हैं। 55% होता है 11/20। 1/20 होता है 5%, तो 11/20 होगा 55%। तो देखते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20, न्यूमरेटर में आ जाएगा 20 + 11। तो जो ओरिजिनल चीज़ 20 थी 55% से इंक्रीज होने के बाद अब वो क्या हो जाएगी 31/20। उसी प्रकार 55% से अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो जाए तो जो ओरिजिनल चीज़ 20 थी अब वो हो जाएगी 20 - 11, तो बचेगा 9/20। तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छे से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आना चाहिए, फिर वो इंक्रीज हो या डिक्रीज। इंक्रीज के केस में ऐड हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिक्रीज के केस में डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस हो जाता है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। तो 16.66% निकालना है हमें 216 का। 16.66% होता है 1/6 फ्रैक्शन के फॉर्म में। इनटू आएगा, ऑफ रिप्रेजेंट करता है इनटू को, 216, इसकी वैल्यू हो जाएगी 36। तो आप देख सकते हो अगर आपको पता था कि 16.66% 1/6 होता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो 8.33% ऑफ 9.09% ऑफ 396 निकालना है हमें। 8.33% होगा 1/12, ऑफ का मतलब होता है इंटू। 9.09% होगा 1/11, ऑफ अगेन मल्टीप्लीकेशन 396। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो देख सकते हो आप कि अगर आपको पता है कि कैसे यूज़ करना है परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ बिटकॉइन increased by 30% in a month. If the price before the increase was rupees 40 lakhs, then what is the price after the increase? तो बिटकॉइन की प्राइस 30% से बढ़ गई। सबसे पहले तो देखें 30% होगा क्या, फ्रैक्शन के फॉर्म में 30% होगा 3/10। ठीक, अब अगर 30% से कोई चीज़ बढ़ गई है तो हम देख चुके हैं उसको कैसे करना है। डिनोमिनेटर में 10, ऊपर आ जाएगा 10 + 3, तो ये हो जाएगा 13/10। ठीक, इसमें क्या है, नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू है, ऊपर वाली न्यू वैल्यू है। इसको हम यहाँ लिख लें ओरिजिनल और न्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू थी 10 हमारे हिसाब से, फ्रैक्शन में या रेशो बोल लो, और न्यू वैल्यू हो गई 13। अब क्वेश्चन में उसने अपने को एक्चुअल वैल्यू दे रखी है बिफोर द इंक्रीज की, उसने अपने को एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 40 लैक्स। तो ये जो 10 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 40 लैक्स को, है ना, इंटू 4 की स्केल है। तो एक्चुअल न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी आफ्टर प्राइस इंक्रीज, ये हो जाएगी
52 लैक्स। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। तो 10 और 13 जो थे इसको आप रेशियो स्केल बोल सकते हो, और जैसे ही हमें एक्चुअल स्केल मिली कि ओरिजिनल वैल्यू जो हम 10 मान रहे थे वो एक्चुअल में कितनी थी, 40 लैक्स, तो जो न्यू वैल्यू हम 13 मान रहे थे वो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 52 लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज्ड बाय 10% इन अ ईयर। एक आइटम की कीमत 10% से कम हो गई एक साल में। इफ द प्राइस आफ्टर द डिक्रीज इज ₹27 लैक्स, कम होने के बाद जो कीमत है वो क्या है, 27 लाख। देन व्हाट वाज द प्राइस बिफोर द डिक्रीज। तो पूछ रहे हैं डिक्रीज होने के पहले प्राइस क्या थी। सबसे पहले लिखिए अपन 10% क्या होता है। 10% हमें पता है 1/10 होता है, और ये डिक्रीज है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, ऊपर हो जाएगा 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 9/10, जिसमें 10 जो है वो क्या है, ओरिजिनल, और 9 क्या है, न्यू वैल्यू। नीचे लिख लेंगे ओरिजिनल और न्यू। तो जो ओरिजिनल चीज़ 10 थी वो 10% से कम होके कितनी हो गई अब, 9, है ना। ये हमारी रेशियो स्केल है। अब हम देखते हैं क्या कुछ एक्चुअल वैल्यू हमें दी है क्या। अगर वो हमें मिल गई तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो प्राइस है 10% से कीमत कम होने के बाद, ये लिखा हुआ है आफ्टर द डिक्रीज, कितनी हो गई, 27 लैक्स हो गई, है ना। तो नई कीमत कितनी हो गई, 27 लैक्स। तो जो 9 हमें दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी रिडक्शन के बाद, 27 लैक्स। 3 की स्केल है एक्चुअल, इसमें जब हम 3 इंटू करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ओरिजिनल जो अमाउंट 30 लैक्स था 10% से कम होने के बाद वो कितना हो गया, 27 लैक्स। तो प्राइस क्या थी बिफोर द डिक्रीज, ये पूछा है हमसे, प्राइस क्या थी बिफोर द डिक्रीज। प्राइस बिफोर द डिक्रीज थी 30 लैक्स। अगला एग्जांपल देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अ लैंड इंक्रीज बाय 40%। एक जमीन है उसकी कीमत 40% से बढ़ गई। ड्यू टू दिस, इस कारण, अ पर्सन हैज टू पे ₹2 लैक्स मोर टू बाय द लैंड। इस कारण एक बंदे को 2 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ा उस जमीन को खरीदने के लिए। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द लैंड। तो उस जमीन की कीमत हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले तो 40% क्या होगा, 40% होगा 2/5, और 40% से कोई चीज़ बढ़ गई, क्या हो जाएगा 5, या 5 + 2। तो ओरिजिनली जो चीज़ 5 थी वो कितनी हो गई, 7। ये ओरिजिनल और ये न्यू वैल्यू। ठीक, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू, न्यू वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू थी 5, वो बढ़ के कितनी हो गई, 7। अब इंक्रीज कितने से हुआ कीमत में, 2 लाख से, और हमारे यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, हमारे यहाँ इंक्रीज कितना हुआ, 2, है ना। ये 5 थी जो चीज़ वो बढ़ के कितनी हो गई थी, 7। कितने से बढ़ी थी, 2 से। ये आ गया 2 यहाँ पे। ये 2 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 2 लैक्स। तो 1 की ही स्केल है ना। तो टोटल वैल्यू ऑफ लैंड हमसे पूछा था। अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू हम लैंड की बता देंगे। ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी 5 लैक्स, और न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी लैंड की, 7 लैक्स। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में हम फ्रैक्शन और परसेंटेज के कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लेस देन का कंसेप्ट हुआ है जो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो बोल रहा है इफ ए इज लेस देन बी बाय 9.09%, देन बी एक्सीड्स ए बाय। ए अगर बी से 9.09% कम है तो बी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे आंसर 9.09% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो लिखे कि 9.09% कितना होता है, ये होता है 1/11, है ना। ए कम है मतलब लेस है, तो अगर बी 11 है तो ए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/11।
11, है ना। a लेस था तो a हो जाएगा न्यूमरेटर, और b जो था वो बड़ा था तो वो गया डिनोमिनेटर। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे a और b। तो अगर b की वैल्यू 11 थी और a 9.09% उससे कम है तो उसकी वैल्यू हो गई 10। यही बोला था क्वेश्चन में। बट पूछा क्या है उसने हमसे क्वेश्चन में कि b कितना एक्सीड करता है a को। तो b कितना एक्सीड करेगा a को वो हम अभी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्सीड मतलब b इज हाउ मच परसेंट मोर देन a। तो फॉर्मूला होता है b माइनस a, और मोर देन के बाद क्या आया a, वो हमेशा जाता है डिनोमिनेटर में। ये हमें बेसिकली निकालना है इस क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा वो 11 माइनस 10/10 इंटू 100, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 100 जो होगा 10%। तो b कितना ज़्यादा है a से परसेंटेज के टर्म्स में 10%, और a कितना कम था b से परसेंटेज के टर्म में 9.09%। तो दोनों ही केस में आंसर अलग इसलिए आया क्योंकि ऊपर वाले केस में हमारा डिनोमिनेटर क्या था 11 था, है ना, क्योंकि वहां पे हमारा रेफरेंस क्या था b था। और सेकंड केस में हमारा डिनोमिनेटर क्या है 10 है। क्यों, क्योंकि हमारा रेफरेंस क्या है a है, इसलिए आंसर चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जनरली लोग इसको गलत करते हैं, है ना। और अगर अपने को एग्जाम में करना होता है इसको तो अपन क्या करते हैं कि b कितना ज़्यादा है a से, तो ये एक ज़्यादा है b, और किससे ज़्यादा है a से, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 10%। इस तरीके से भी आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब आपके लिए है प्रैक्टिस सेट। तो जो जो आज हमने सीखा है उसमें से आपको कितना आया है वो ये क्वेश्चन करके समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन करना, पॉज करके इनके आंसर देना और बताना मुझे आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। जनरली हम लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, जैसा आज तक करते हैं आगे भी वही हम लोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन के जब बाहर जाते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बट ध्यान रखना, अगर आपको कुछ भी पाना है और लाइफ को एंजॉय करना है तो हमेशा चेंज के लिए रेडी रहना। अनकंफर्टेबल जब तक रहते रहोगे, नई नई चीज़ें सीखते रहोगे, अदरवाइज आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और आप वहीं के वहीं रहोगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।